is convert into pyruvic acid then oxidized by TCA साइकिल। अगर TCA साइकिल से ऑक्सीडाइज होता है तो पायरुविक एसिड को फॉर्म करता है। यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इज ए सिक्वेंशियल प्रोसेस। एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है, एक चेनबद्ध प्रक्रिया है फॉर विच द फॉलोइंग टू पाथवे हैव बीन सजेस्टेड। इस ऑक्सीडेशन के लिए दो पाथवे सजा बताए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीटा ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन वर डिस्कवर्ड बाय एफ नूप इन द बिगनिंग ऑफ द सेंचुरी। इस सेंचुरी के शुरुआत में ही एफ नूप FKNOOP एफ नूप जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बीटा ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को डिस्कवर किया था। ऑल्दो दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड एंड एल्यूसाइटेड इन एनिमल सिस्टम। हालांकि जो इन्होंने बात कही थी, जो ये सिस्टम बताया था, ये एनिमल टिश्यूज़ के लिए फॉलो होता है। द एंजाइम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस हैव बीन डिस्कवर्ड इन प्लांट ऑल्सो। बट शुरुआत में इन्होंने इस बात को एनिमल से कोरिलेट किया था, बट जो एंजाइम्स यहाँ बीटा ऑक्सीडेशन के रिक्वायर्ड होते हैं, जो एनिमल टिश्यू में पाए जाते हैं, उनकी डिस्कवरी प्लांट सेल में भी हो चुकी है। इससे ये बात सामने आती है कि प्लांट सेल में भी इस तरह का बीटा ऑक्सीडेशन प्रेजेंट होता है। बीटा ऑक्सीडेशन की फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड आर एक्टिवेटेड बाय देयर कन्वर्जन इनटू थायोएस्टर। यानी जो फैटी एसिड्स हैं वो थायोएस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। थायोएस्टर में कन्वर्ट होते ही इनमें एक्टिवेट शुरू हो जाते हैं, प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ये एक्टिव हो जाते हैं। और इसके लिए जो एंजाइम काम करता है कोएंजाइम, तो हम कह सकते हैं कि फैटी एसिड जो है कोएंजाइम ए के साथ क्रिया करके थायोएस्टर को बनाते हैं, और ये थायोएस्टर जो इसको आगे और एक्टिव फॉर्म में बनाए रखता है। द एनर्जी ऑफ दिस प्रोसेस इज ड्राइव्ड फ्रॉम ATP। इस क्रिया के लिए यानी जो फैटी एसिड से थायोएस्टर बनाएंगे, ठीक है, कोएंजाइम काम कर रहा है, लेकिन यहाँ जो एनर्जी चाहिए इसको एक्टिवेट करने के लिए, ये एनर्जी जो मिलती है वो ATP से मिलती है। द एंजाइम थायोकाइनेज कैटालाइज दिस रिएक्शन। और इस रिएक्शन को दूसरा जो एंजाइम है कोएंजाइम के साथ साथ वो थायोकाइनेज जो है उसको यहाँ पे कैटालाइज करता है। थायोकाइनेज के साथ साथ इसमें मैग्नीशियम जो आयन है वो भी इसमें कैटालिटिक का काम करते हैं। द सेकेंड रिएक्शन इज़ अ डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, हमने जो फर्स्ट स्टेप की हमने बात की कि जो फैटी एसिड्स हैं कोएंजाइम के साथ काम, कोएंजाइम्स में प्रेजेंस में ATP से एनर्जी लेते हैं। थायोकाइनेज एंजाइम प्लस मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ये जो बनाते हैं, क्या बना, थायोएस्टर को फॉर्म करते हैं। लेकिन जब थायोएस्टर बन गया, द सेकेंड रिएक्शन इज़ द डिहाइड्रोजनेशन। सेकेंड जो रिएक्शन होती है वो डिहाइड्रोजनेशन की होती है, रिमूविंग 2 हाइड्रोजन एटम। इसमें क्या होता है, 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम अल्फा और बीटा कार्बन। जो अल्फा और बीटा कार्बन होते हैं फैटी एसिड्स के, उससे 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाते हैं। दिस रिएक्शन इज कैटालाइज बाय FAD कंटेनिंग एंजाइम। और ये जो रिएक्शन कैटालाइज किससे कैटालाइज रिएक्शन होती है, उस एंजाइम से रिएक्शन कैटालाइज होती है जिसमें FAD एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसे एसिटाइल एसाइल को एंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज कहते हैं। तो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम और FAD की प्रेजेंस में इसमें रिएक्शन होती है। 3 टाइप्स ऑफ डिहाइड्रोजनेज हैव बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम लीवर टिश्यू। लीवर टिश्यू से 3 तरह के डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को आइडेंटिफाई किया गया है। दे डिफर अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिसिटी ऑफ द सबस्ट्रेट। ये जो सबस्ट्रेट होता है उसके अकॉर्डिंग ही अपना काम करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। द फर्स्ट prefer to act on long chain fatty acid। अगर लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, यानी अगर फैटी एसिड में 14, 16 या 18 कार्बन वाली चेन है, तो उस समय क्या होगा, while the other 2 act on the medium और शॉर्ट चेन। तो दूसरे जो होते हैं वो शॉर्ट और मीडियम चेन के लिए वर्क करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इन द ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व एडिशन ऑफ वाटर बाय द एंजाइम इनॉल हाइड्रेज एंड यील्ड ऑफ हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम। नेक्स्ट स्टेप में से वाटर मॉलिक्यूल का कम्बिनेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन होता है और हाइड्रोक्सिल एसाइल कोएंजाइम हमें प्राप्त होता है। Beta hydroxy group of this compound is dehydrogenated to the keto group by the enzyme hydroxy acyl dehydrogenase. The hydrogen is accepted by NAD। यहाँ जो हाइड्रोजन निकलेगी उसे NAD प्लस ग्रुप एक्सेप्ट कर लेता है, NAD प्लस ग्रुप उसे रिसीव कर लेता है, जिससे जो डिहाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होता है वो कीटो ग्रुप का यूज़ होकर एसाइल डिहाइड्रोजनेज का प्रोसेस कंप्लीट होता है। दिस NADH is reoxidized through the electron transport chain and प्रोड्यूस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। यहाँ जो NADH है वो वापस से रीऑक्सीडाइज होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की हेल्प से और ATP के 3 मॉलिक्यूल को बनाता है।
फाइनल स्टेप इन द ऑक्सीडेशन इज थायोलाइटिक क्लीवेज ऑफ द कीटो एसाइल कोएंजाइम ए। फाइनल स्टेप में जो कीटो एसाइल कोएंजाइम ए है उसका थायोलाइटिक क्लीवेज होता है। दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय थायोकाइनेज, और यहाँ जो एंजाइम काम करता है वो थायोकाइनेज एंजाइम है। द प्रोडक्ट हियर इज अ फैटी एसिड विथ 2 कार्बन एटम शॉर्ट। यहाँ जो प्रोडक्ट है वो फैटी एसिड के फॉर्म में है जो 2 कार्बन एटम शॉर्ट्स होते हैं। इट में एंटर द एंटायर प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एट स्टेप 2 एंड फर्दर डीऑक्सीडेशन में अकर। ये जो पूरा जो सेकेंड स्टेप में ऑक्सीडेशन के स्टेप में एंटर कर सकता है या वापस इसमें डिसोसिएशन इसके अंदर हो सकता है। दस इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्लीविंग फैटी एसिड इनटू फ्रेगमेंट्स ऑफ 2 कंपाउंड्स इन स्टेप। यहाँ जो फैटी एसिड्स हैं इसका फ्रेगमेंटेशन विखंडन होता है 2 कार्बन कंपाउंड के अंदर। द एंड प्रोडक्ट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इज एसाइल कोएंजाइम ए। अगर हम बीटा ऑक्सीडेशन के एंड प्रोडक्ट की बात करते हैं एसाइल कोएंजाइम ए इसका एंड प्रोडक्ट होता है। फैटी एसिड विद द ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रोड्यूस एसाइल coenzyme A. The acyl coenzyme A is either oxidized for production of ATP or it converted into carbohydrate। या तो इस ATP का फॉर्मेशन होगा या कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन हो जाता है। Beta oxidation of fat is a good source of energy production. In each cycle of beta oxidation 5 ATP molecules release। जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है इससे काफ़ी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर बीटा ऑक्सीडेशन की एक साइकिल कंप्लीट होती है तो उससे 5 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। ये 5 ATP मॉलिक्यूल जो होते हैं एक तो NADPH2 के 2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में और ATPH2 के फॉर्म में बनते हैं। एंड प्रोड्यूस 1 ATP इज़ यूज इन द रिएक्शन। दिस वे इस रिएक्शन में 1 ATP को यूज़ किया जाता है। इन दिस वे 35 - 1 34 ATP मॉलिक्यूल्स हमारे सामने बनते हैं। यानी 5 ATP मॉलिक्यूल बने, 3 NADH बने, 2 FADH2 बने। टोटल हमने ATP के फॉर्म में कन्वर्जन किया 35 ATP मॉलिक्यूल आए। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा है कि इसके अंदर 1 ATP मॉलिक्यूल जो होता है उसको यूज़ किया जाता है, तो इसमें नेट प्रोडक्शन जो हो रहा है 34 ATP मॉलिक्यूल्स का होता है। कैन बी प्रोड्यूस इन 7 टन ऑफ पाल्मिटिक एंड ऑक्सीडेशन। बिसाइड दिस 8 साइकिल कोएंजाइम A production from palmitic acid will produce 12 into 8 and 96 ATP molecule. This will give a total as many as 130 96 plus 334 ATP पर पाल्मिटिक एसिड मॉलिक्यूल। तो इस तरह से आपने देखा कि जो बीटा ऑक्सीडेशन है ये कितना हेल्पफुल है। इसके यूज़ होने से या इसकी जो रिएक्शन होने से लगभग 130 ATP मॉलिक्यूल से हाई लेवल एनर्जी लेवल हमारे सामने आता है। तो जो फैट है, फैट ह्यूमन बॉडी एज वेल एज प्लांट बॉडी के लिए बहुत असेंशियल है। एक एनर्जी रिच कंपाउंड है जिसके थ्रू हम ऑक्सीडेशन के थ्रू काफ़ी मात्रा में एनर्जी हमें प्राप्त होती है। तो हम देख सकते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग या लिविंग बीइंग के अंदर एनर्जी गिविंग सोर्स के फॉर्म में कई साइकिल वर्क करती हैं, चाहे वो ऑक्सीडेशन से रिलेटेड हो या TCA साइकिल हो या माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड वर्क हो। तो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड इन फैटी एसिड मैनी साइकिल हैज़ वर्कड फॉर गिविंग एज अ एनर्जी कंपाउंड। तो एनर्जी कंपाउंड गिविंग के फॉर्म में यहाँ कई साइकिल काम करती हैं। बीटा ऑक्सीडेशन के साथ अब हम डिस्कस करते हैं। नाउ वी कम ऑन द अल्फा ऑक्सीडेशन। अल्फा ऑक्सीडेशन क्या है? एन अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। अल्फा ऑक्सीडेशन जो है वो बीटा ऑक्सीडेशन की एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है। नाउ वी कंटिन्यू अल्फा ऑक्सीडेशन। आफ्टर द बीटा ऑक्सीडेशन वी इंक्लूड इट प्लस अल्फा ऑक्सीडेशन of fatty acids is also a side step of beta oxidation। बीटा ऑक्सीडेशन की एक साइड स्टेप है, यानी एक दूसरा पाथ है। अगर किसी रीज़न की वजह से बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता तो अल्फा ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया या अल्फा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के थ्रू भी फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन हो सकता है। इज़ एन अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन वॉज प्रपोज बाय PK स्टम्प। इनको अल्फा ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है उसे PK स्टम्प STUMPF ने इसको डिस्कवर किया था। इट इज़ ऑल्सो अ स्टेप वाइज डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ फैटी एसिड। ये अल्फा ऑक्सीडेशन एक तरह से
फैटी एसिड्स का डिकार्बोक्सिलेशन है, जो कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में होता है। इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इन द फर्स्ट स्टेप फैटी एसिड इज डिकार्बोक्सिलेटेड। फर्स्ट स्टेप में एसिड जो फैटी एसिड्स हैं वो डिकार्बोक्सिलेशन होता है एंड रिड्यूस टू एन एल्डिहाइड 1 कार्बन शॉर्टर देन द ओरिजिनल फैटी एसिड। यानी कि इसमें जब अल्फा ऑक्सीडेशन होगा तो जो इसका ओरिजिनल फैटी एसिड था उससे 1 बाय 1 स्टेप में 1 कार्बन इसमें रिड्यूस होता चला जाएगा। ओके, फैटी एसिड्स का डिकार्बोक्सिलेशन होगा, इससे इसमें रिड्यूस होकर एल्डिहाइड बनेगा। इस एल्डिहाइड में 1 कार्बन एटम कम होगा फैटी एसिड से। यानी जो नॉर्मल फैटी एसिड में या ओरिजिनल फैटी एसिड में अगर 6 कार्बन एटम है तो डिकार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस के द्वारा इसमें 5 कार्बन एटम ही रह जाएंगे। इट इज़ कैटालाइज बाय ए परऑक्सीडेज। इसका परऑक्सीडेज के थ्रू ये कैटालाइज होता है। ओके, अगर हम बात करते हैं एक ऐसा फैटी एसिड जिसमें 3 कार्बन कंपाउंड हैं, 4 कार्बन कंपाउंड हैं, तो उसमें इसके डिकार्बोक्सिलेशन 4 कार्बनिक कंपाउंड रह जाएंगे। दिस न्यू एसिड में बिकम सबस्ट्रेट फॉर फैटी एसिड परऑक्सीडेज। अब जो 5 कार्बन कंपाउंड वाला जो फैटी एसिड था उसने वर्क किया, उसका डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, तो जो नया बनेगा वो 4 कार्बन कंपाउंड वाला फैटी एसिड होगा या एल्डिहाइड होगा। तो जो नया जो बना है 4 कार्बन कंपाउंड वाला वो नेक्स्ट स्टेप के लिए एक सबस्ट्रेट की तरह वर्क करता है, सबस्ट्रेट फॉर फैटी एसिड परऑक्सीडेज एंड टेक अनदर टर्न ऑफ अल्फा ऑक्सीडेशन। फिर उसका वापस से अल्फा ऑक्सीडेशन होगा। यानी फर्स्ट स्टेप में 5 में से 4 कार्बन कंपाउंड फैटी एसिड्स में रह गए थे, तो सेकंड जब स्टेप कंप्लीट होगी तो 4 से इसके अंदर 3 कार्बन कंपाउंड ही रह जाएंगे। दिस काइंड ऑफ अल्फा ऑक्सीडेशन हैज़ बीन ऑब्जर्व इन द पीनट कोटाइलिडन्स। जो अल्फा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है इसे पीनट कोटाइलिडन्स में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, लेकिन बीटा ऑक्सीडेशन में हमने देखा था कि ये एनिमल टिश्यूज़ के लिए एट फर्स्ट डिस्कवर किया था। इन लीफ टिश्यू एंड ब्रेन माइक्रोसोमल प्रिपरेशन डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फा ऑक्सीडेशन अकर। लीफ टिश्यू में और ब्रेन के अगर हम सेल्स की बात करें तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का अल्फा ऑक्सीडेशन इसके अंदर होता है। इसमें क्या होता है, इन विच डिकार्बोक्सिलेशन टेक प्लेस आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड। इसमें डिकार्बोक्सिलेशन जो होता है वो फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के बाद होता है। इन विच डिकार्बोक्सिलेशन टेक प्लेस आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। पहले फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा, देन आफ्टर उसका डिकार्बोक्सिलेशन होगा। ये प्रोसेस होता है लीफ टिश्यू और ब्रेन के टिश्यू में। लेकिन पीनट्स में क्या होता है, पहले डिकार्बोक्सिलेशन होता है, डिकार्बोक्सिलेशन से उसके अंदर हाइड्रोजन कार्बन एटम की संख्या कम हो जाती है। द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अल्फा ऑक्सीडेशन इज़ नॉट नोन। जैसा कि हमने बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात की, काफ़ी एनर्जी हमें प्रोड्यूस होती है और ये एक्टिविटी के लिए असेंशियल है। लेकिन जो अल्फा ऑक्सीडेशन है इसका जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है अभी तक इसके कोई विशेष नॉलेज नहीं है। इट में प्रोवाइड हाउएवर फैटी एसिड विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि इससे ऐसे फैटी एसिड प्राप्त होते हैं जिनमें कार्बन एटम ऑड नंबर प्रेजेंट होता है। फर्दर द एल्डिहाइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस में बी रिड्यूस सो एज टू यील्ड लॉन्ग चेन एल्कोहल। और इससे जो वापस में जो एल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है इसे लॉन्ग चेन एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। नाउ कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू द कार्बोहाइड्रेट। जो फैट जो है कार्बोहाइड्रेट में किस तरह से कन्वर्ट हो सकता है, दिस द प्रोसेस इज ग्लाइकोलाइड साइकिल। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइड साइकिल के अंदर स्टडी करते हैं। जो ग्लाइकोलाइड साइकिल है इसे सिट्रेट सिंथेटेज साइकिल भी कहते हैं, अकोनिटेज साइकिल भी कहते हैं, आइसोसिट्रेज साइकिल भी कहते हैं और मैलेट सिंथेटेज साइकिल भी कहते हैं और मैलेट डिहाइड्रोजनेज साइकिल भी कहते हैं। यानी जो ग्लाइकोलाइड साइकिल है या सिट्रेट सिंथेटेज साइकिल है या अकोनिटेज या आइसोसिट्रेट साइकिल है, इसके थ्रू जो फैट है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। नाउ वी कंक्लूड या कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू द कार्बोहाइड्रेट।